नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव जो कई बार दिखते भी नहीं, वो मिलकर मतलब कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। किताब का निचोड़ क्या है? अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों से छुटकारा पाना। हाँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हाँ, है। और ये किताब इतनी पॉपुलर इसीलिए भी हुई है क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ठोस तरीके बताती है। सही। विज्ञान पर आधारित तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, तो किताब का एक जो सबसे बेसिक सिद्धांत है वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। हाँ, 1% इम्प्रूवमेंट। सुनने में लगता है कि अरे 1% क्या होता है, पर अगर आप इसे साल भर करें तो ये आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। कमाल की बात है। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, पर आदतों के लिए। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल वाला। मतलब जैसे बर्फ 0 डिग्री तक पिघलती भी नहीं दिखती, हाँ हाँ। वैसे ही आदतों का असर दिखने में भी वक्त लगता है। और कई लोग यहीं पर कोशिश छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल, जबकि असल में प्रोग्रेस हो रही होती है, पर वो सतह के नीचे होती है। सही कहा। और एक और बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये कि सिर्फ क्या करना है ये जरूरी नहीं, बल्कि हम कौन बनना चाहते हैं इस पर फोकस करना। किताब इसे पहचान आधारित आदतें कहती है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना? मतलब लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं बल्कि एक रीडर बनना है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई आदत आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो फिर उसे करना बोझ नहीं लगता। वो नेचुरल हो जाता है। एकदम, वो स्वाभाविक हो जाता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि आप वैसे इंसान हैं। और ये चीज मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लंबे समय तक टिकती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये पहचान बनाए कैसे और आदतें ढालें कैसे। इसके लिए किताब 4 नियम बताती है। हाँ, 4 नियम, बिल्कुल। पहला है स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। आदत डालने का जो इशारा है, जो ट्रिगर है, वो एकदम साफ होना चाहिए। हाँ, और इसमें एक बढ़िया तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, हाँ। यानी अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद नई आदत को चिपका देना। अच्छा, जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेट करूंगा, या ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स। अच्छा। तो वो पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है, दिमाग को आसानी होती है। और इसमें माहौल बदलना भी आता है, जैसे अच्छी आदतों के संकेत अपने सामने रखना। ठीक है, तो आदत स्पष्ट हो गई, पर उसे करने का मन भी तो करना चाहिए। तो दूसरा नियम आता है आकर्षक बनाए, मेक इट अट्रैक्टिव। बिल्कुल, आदत लुभावनी होनी चाहिए। इसके लिए एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग। हाँ, मतलब वो काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे कोई अपना पसंदीदा शो देखना, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको करना चाहिए। जैसे शायद ट्रेडमिल पर दौड़ना, तो नियम ये कि वो शो आप तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर होंगे। अरे वाह, तो ट्रेडमिल पर जाना आकर्षक बन गया। हाँ, डोपामिन का खेल है सारा। और दूसरा, हम उन आदतों को जल्दी अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग, हमारा सोशल सर्कल महत्व देता है। ये भी सही है, लेकिन कई बार ना शुरू करना ही सबसे मुश्किल लगता है, आलस आ जाता है। हाँ, वो एक्टिवेशन एनर्जी वाली बात। तो तीसरा नियम शायद इसी के लिए है, आसान बनाए, मेक इट इजी। हाँ, और ये शायद सबसे प्रैक्टिकल नियमों में से एक है। इसमें आता है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत जब शुरू करें तो उसे ऐसा बनाएं कि 2 मिनट से कम में हो जाए। अच्छा। जैसे रोज रात को पढ़ना है, ये आदत डालनी है, तो शुरू करें सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा से। या रोज एक्सरसाइज करनी है, तो शुरू करें सिर्फ जिम के कपड़े पहन लूंगा। अरे मतलब बस शुरुआत करनी है। हाँ, वो जो शुरू करने का फ्रिक्शन है ना, उसको एकदम कम कर देना है। एक बार आदत बन जाए, फिर आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। पहले बस पटरी पर आना जरूरी है। ये तो बहुत ही काम का लगा। अच्छा, और चौथा नियम संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, इसका मतलब है कि आदत पूरी करने पर तुरंत कुछ अच्छा लगना चाहिए, कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तुरंत? हाँ, तुरंत। हमारा दिमाग ना वो भविष्य के बड़े फायदों से ज्यादा अभी मिलने वाली संतुष्टि को पसंद करता है। अच्छा। यहीं पर हैबिट ट्रैकर जैसी चीजें काम आती हैं, जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना जब आप आदत पूरी कर लें। हाँ, वो लिस्ट में टिक करने वाली फीलिंग। बिल्कुल, वो देखने में छोटी चीज लगती है, पर वो आपको प्रोग्रेस दिखाती है, एक छोटी सी जीत का एहसास कराती है, और आपको अगले दिन भी करने के लिए मोटिवेट करती है। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, लेकिन जो बुरी आदतें पकड़ लेती हैं उनका क्या करें? उनके लिए
इन्हीं 4 नियमों को बस उलट देना है। अच्छा, कैसे? बुरी आदत को अदृश्य बनाएं, जी मेक इट इनविजिबल। जी। मतलब अगर जंक फूड छोड़ना है तो उसे घर में लाए ही नहीं, नजर ही ना आए। ठीक। उसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसके बुरे परिणामों के बारे में सोचें, उसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। जैसे अगर फोन बहुत देखते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दें बार बार। हाँ, थोड़ी मेहनत लगे। और आखिर में उसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। शायद किसी दोस्त को पैसे देने पड़े अगर आप वो आदत दोबारा करें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो। समझ गई। तो ये बेसिकली सिर्फ 1-2 आदतों को बदलने की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बनाने जैसा है। एग्जैक्टली। किताब का जोर इसी बात पर है। गोल्स पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी है अपने सिस्टम को, अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना। अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। बिल्कुल, ये छोटे छोटे सुधारों का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। और ये सारी बातें लेखक ने बहुत ही सरल भाषा में समझाई हैं। ढेर सारी कहानियां हैं, उदाहरण हैं, ओलंपिक एथलीट से लेकर आम लोगों तक के। हाँ, वो इसे बहुत रिलेटेबल बना देता है। और ये सिद्धांत सिर्फ हेल्थ या काम पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों में, फाइनेंस में, मतलब जीवन के हर पहलू में लागू हो सकते हैं। तो कुल मिला के सार यही है कि सफलता कोई एक दिन का बड़ा धमाका नहीं है, वो रोज की छोटी लगातार डाली गई आदतों का नतीजा है। और इस किताब की ताकत इसका प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है, जो कि बिहेवियरल साइंस पर बेस्ड है। जैसा जेम्स क्लियर खुद कहते हैं, सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। तो ये सब जानने के बाद सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक छोटी सी, शायद 2 मिनट वाली आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है और जो उस पहचान को बनाने में मदद करे जो कोई भी भविष्य में बनना चाहता है?